And now, बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी उस इंसान की है जिसको इतिहास ने कम ही याद रखा है। ये वो इंसान है जिसके ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनकी पत्नी इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री और उस समय की सबसे ताकतवर राजनेता थी, जिनके बड़े बेटे राजीव गांधी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसके छोटे बेटे के डिसीजंस जैसे इमरजेंसी और नसबंदी ने पूरे देश को हिला दिया, जिनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबी अध्यक्ष रही और चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, जिनकी छोटी बहू मेनका गांधी केंद्र में बहुत प्रभावशाली नेता रही। तीसरी पीढ़ी में इनका पोता राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और आज के समय में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। इनकी पोती प्रियंका गांधी सांसद है। संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी भी सांसद बने। ये कहानी उस परिवार की है जिस परिवार ने भारत की पॉलिटिक्स को मॉडर्न शेप दी, और केवल मॉडर्न शेप नहीं दी, कई दशकों तक उस पर राज किया, भारत पर कई दशकों तक राज किया। और इसी राजघराने की शुरुआत जिस शख्स से हुई, वो शख्स का नाम कहीं ना कहीं गुमनाम हो गया। और ये इस देश के लिए एक दुख की बात है कि ऐसे परिवार को जन्म देने वाले, भारत की राजनीति को शुरू करने वाले और जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे इंसान पर लिखी गई इकलौती किताब भी किसी भारतीय के द्वारा नहीं, एक स्वीडिश राइटर बर्टल फोक के नाम पर लिखी गई, जिसका नाम था फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक ऐसा गांधी जिसे उसके देश ने भुला दिया, शायद से उसके परिवार ने भी भुला दिया। फिरोज गांधी मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद या फिर इंदिरा गांधी के पति नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने प्रेस की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिरोज गांधी की जिंदगी काफी ज्यादा मोटिवेशनल है। 20 साल की उम्र में इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। 21 साल की उम्र में 3 बार ये जेल में जा चुके थे। 1969 में इन्होंने इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को करप्शन के मामले में घेरा। इन्होंने ही LIC घोटाले को उजागर किया और इंश्योरेंस को नेशनलाइज करवाया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना करवाई थी। इन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, पर आज इनको कोई याद नहीं करता। इनकी जन्म तिथि, इनकी पुण्यतिथि सबको लोग भूल चुके हैं। इलाहाबाद के पास एक कब्रिस्तान में इनकी समाधि है, जिस पर शायद से गांधी परिवार के लोग भी 1-2 बार ही जाते हैं। अब ये बात देखिए, इस देश में जहां जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर इतनी सारी योजनाएं, कई सैकड़ों इमारतें और पता नहीं क्या क्या है, वहां फिरोज गांधी के नाम पर केवल कुछ स्कूल ही रखे गए हैं। इनके नाम पर कभी चर्चा होती भी है तो सवाल और जवाब केवल यहीं तक सिमट कर रह जाता है कि क्या फिरोज गांधी मुसलमान थे या वो पारसी थे। सोशल मीडिया पर आज भी एक मैसेज भटकता रहता है कि फिरोज गांधी मुसलमान थे, और अक्सर राहुल गांधी को इस चीज के लिए घेरा जाता है, उन पर निशाना साधा जाता है कि उनके दादा मुसलमान थे। फिरोज गांधी को लेकर अक्सर एक दावा किया जाता है कि वो एक मुसलमान थे जिनकी शादी इंदिरा से करवाई गई थी और बाद में महात्मा गांधी ने इनको अपना नाम दिया था। पर सच्चाई ये है कि वो ना ही मुसलमान थे, वो थे एक पारसी। 1957 में इन्होंने मुद्रा शिपिंग स्कैंडल का मुद्दा लोकसभा में उठाया था और उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस की, और इनकी बहस के कारण उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। मुद्रा शिपिंग स्कैंडल की एक डिबेट के दौरान एक सांसद ने कहा था कि आप नेहरू के दामाद हैं, फिर भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इस पर फिरोज ने जवाब दिया कि मैं पहले भारत का बेटा हूं, उसके बाद किसी का दामाद या फिर पति। इससे पता चलता है कि फिरोज गांधी एक देशभक्त थे। उनके लिए उनके परिवार से पहले ये देश था, और ये देश आज उनको पूरी तरह से भूल चुका है।